तो ये वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है ये सीबीएसई ने क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था, उसका ये सवाल है। ठीक है, इसी साल उन्होंने 2025 में ही ये सैम्पल पेपर रिलीज़ किया। तो इस सवाल में हमारे पास लाइट चैप्टर दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसका सवाल है। सवाल बहुत ही सिंपल है, बट डायग्राम कई बार ऐसा देखने में तुम्हें लग सकता है कि पता नहीं कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वही सवाल में उसने पूछा है। तो ध्यान समझना इसको। इस डायग्राम में अगर तुम इन दो चीज़ों को देखो तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहीं से तुम्हारी पहली रे यहां जाके रिफ्रैक्ट हुई और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होके सीधी निकल गई है, विच मीन्स ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारी क्या है, इमेज है। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो सवाल में, द वर्ब इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोई लेंस भी हो सकता है, कोई मिरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल क्या है इसका, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले तो ये क्लियर करो तो कि इसमें ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये मिरर है या लेंस है। ठीक है, अब अगर ये मिरर होता तो ये जो पहली रे ऊपर से गुजर रही है यहां से, तो ये टकरा के उधर नहीं जाती, मतलब रिफ्रैक्ट तो नहीं होती, रिफ्लेक्ट होती, विच मीन्स ये मिरर तो नहीं है। अब है तो ये लेंस है, क्योंकि इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू रिफ्रैक्शन हो रही है। तो ये लेंस कौन सा है, ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस। उसको समझने के लिए हम दोनों के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता तो इसमें क्या होता, लाइट आती, रिफ्रैक्ट होती और कन्वर्ज हो जाती एक पॉइंट की तरफ। ठीक है, और अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस होता तो कॉनकेव लेंस में क्या होता, दो रेज आती, रिफ्रैक्ट होती और डाइवर्ज हो जाती। ठीक है, इसको बोलते कन्वर्जिंग लेंस और इसको बोलते डाइवर्जिंग लेंस। डाई मीन्स दो, तो दो डिफरेंट दिशाओं में जब रेस को भेजेगा वो उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस, और अगर एक दिशा में कन्वर्ज करेगा तो उसको कन्वर्जिंग लेंस बोल देंगे। ठीक है, तो ये लेंस जो है इस रे को दूर भेज रहा है यहां से, तो डाइवर्ज कर रहा है, विच मीन्स ये पहला इंस्ट्रूमेंट है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये तुम्हारा कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट पार्ट का तुम्हारा ये आंसर है, दैट इज कॉनकेव लेंस। सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फाउंड। ये जो इमेज बना रहा है ये किस तरह की इमेज बना रहा है, मतलब तुम्हें एक तरह से उन्होंने इमेज का नेचर पूछा इस सवाल में, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, स्मॉल, इस तरह से। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, अब इससे ऑब्जेक्ट से तो दो रेज गई थी, एक गई ये और दूसरी ये चले गई। ये दोनों रेज लेंस की इस साइड पे मीट तो नहीं करेंगी, वो दोनों रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, बट पैरेलल भी नहीं है, तो कहीं तो मिल रही होंगी ना। अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये रे मेरे लिए पीछे कहीं से आ रही है और ये रे यहाँ से कहीं से आ रही है। तो जस्ट टू फाइंड आउट की इमेज कहाँ बन रही होगी, इस रे को वापस पीछे रिट्रेस करते हैं और यहाँ पे ये दोनों रेज मीट करें, दिस इज योर इमेज, राइट। तो रेज खुद मीट नहीं करी, दे आर सपोज टू मीट हेयर, विच इज वाई ये जो इमेज है ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल होने के साथ साथ ये जो इमेज बनी है छोटी बनी है, और छोटी इमेज को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। एंड लास्ट, ये जो इमेज बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, ना कि नीचे बनी है, और ऊपर बनने वाली हर एक इमेज को क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। दो पार्ट्स हो गए। तो देन वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स गिवन फाइंड द फोकल लेंथ। बेसिक फोकल लेंथ निकालनी तुम्हें, जो भी तुम्हें गिवन है उसके आधार पे। हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर आगे है, तो u तुम्हारा है -20 सेंटीमीटर। ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि जितने भी डिस्टेंसेस लेंस या मिरर की लेफ्ट साइड पे आएंगे, इस तरफ आएंगे, वो सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव लिए जाएंगे। सिमिलरली
इमेज भी तुम्हारी लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो v भी तुम्हारा माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, और हमें f ही निकालना है। तो सिंपली v और u की वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट कर दो। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बचेगा -1/20 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। इसको सॉल्व करके 20 और 10 के एलसीएम 20 लेके ये आ जाएगा -1 प्लस 2/20 इक्वल्स 1/f, दैट इज 1/20 इक्वल्स टू 1/f एंड फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी प्लस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसके साथ हमारे ये तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप कि तुम्हें क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, ये सवाल जो इसी साल सैम्पल क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई ने रिलीज़ किया है वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए तुम आगे अपने फ्रेंड सर्कल में जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये शेयर कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह का कॉन्टैक्ट आता रहेगा आगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।